नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रदीप फरसवान। ये है भारतीय वायुसेना का चिन्नूक हेलीकॉप्टर, जिसकी खासियत ये है कि ये हेलीकॉप्टर भारी से भारी वजन को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम है। इससे खासकर भारतीय सेना अपने बड़े-बड़े तोपखाने, बड़े-बड़े उपकरण और भारी खाद्यान्न सामग्री लद्दाख जैसे अधिक हाई एल्टीट्यूड में स्थित क्षेत्रों में सप्लाई कर पाती है। और यही चिन्नूक हेलीकॉप्टर प्राकृतिक आपदाओं में जनजीवन को बचाने के साथ ही जनजीवन जो प्रभावित लोग होते हैं उन तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने या फिर जो लोग फंसे हुए होते हैं उनको सकुशल रेस्क्यू करने में बहुत ही बड़ी भूमिका भारतीय वायुसेना का ये चिन्नूक हेलीकॉप्टर निभाता है। और थराली और आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह बीती 22 अगस्त और उसके बाद जो बाद की आपदाएं आए हैं, उस कारण जितने भी क्षेत्र, जितने भी गांव प्रभावित हुए हैं, उन प्रभावित गांवों में और इन गांवों में रहने वाले प्रभावित लोगों की मदद के लिए ये चिन्नूक हेलीकॉप्टर अब बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। यदि शासन, प्रशासन और राज्य सरकार, भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन कर इस चिन्नूक हेलीकॉप्टर को इन प्रभावित गांवों में मदद पहुंचाने की गुहार लगाए तो संभव है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना इस चिन्नूक हेलीकॉप्टर की मदद से जो थराली के पिछड़े इलाके के दूरस्थ क्षेत्र के प्रभावित गांव हैं जो पूरी तरह रोड कनेक्टिविटी से पिछले 20 दिन से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। और इन स्थानों पर सबसे बड़ा संकट जो सामने दिखाई दे रहा है वो है खाद्यान्न संकट, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास अब खाद्यान्न सामग्री लगभग खत्म हो चुकी है। इन परिस्थितियों में वायुसेना का ये चिन्नूक हेलीकॉप्टर इन प्रभावित क्षेत्रों तक खाद्यान्न सामग्री ड्रॉप कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही जिन पिछले इलाकों में जहां पर सड़क बहुत ही क्षतिग्रस्त हो रखी है, वहां पर जो लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई की जो मशीनें हैं उनको पहुंचने में अभी काफ़ी वक्त और लग सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से निर्माण कार्य थराली, कोटडीप, रानीबगढ़ से निर्माण कार्य चल रहा है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इन दूर दराज के क्षेत्रों में इन जेसीबी मशीनों और इन पोकलेन मशीन को पहुंचने में अभी काफ़ी दिन और लग सकते हैं। इस परिस्थिति में भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर दूरस्थ क्षेत्र में जेसीबी मशीन को भी ले जा सकता है। अगर ऐसा संभव हो पाता है तो मशीन ऊपरी क्षेत्र से निचले एरिया के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है उसको क्लियर कर लोगों की जो प्रभावित लोग क्षेत्र में रह रहे हैं उनके जनजीवन को पटरी पर ला सकती है। और आपको बता दें कि चिन्नूक हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए एक सामान्य हेलीकॉप्टर की तुलना में अधिक स्थान चाहिए होता है। और फिल वक्त जो चिन्नूक हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए जो स्थान है वो स्थान तालगैर हो सकता है, क्योंकि तालगैर में बहुत बड़ा मैदान है और जिस कारण पिछले कुछ दिनों से बारिश थमी हुई है, उस कारण जो ये मैदान है वो ज़्यादा गीला भी नहीं है। इस कारण यहाँ पर चिन्नूक हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकता है और अपने साथ खाद्यान्न सामग्री को यहाँ पर ड्रॉप कर सकता है। और इस खाद्यान्न सामग्री को जो रतगांव और आसपास के जो भी गांव हैं, बुंगा, बुरसूल, गेरूड़, कुलपुड़ी, डुंगरी, रुशान, केरा, मैन और जो हरिनगर, लेटाल, रणकूट आसपास के जो गांव हैं उन तक यहाँ से सप्लाई आसानी से किया जा सकता है। बहरहाल अब ये निर्भर करता है कि शासन, प्रशासन और राज्य सरकार क्या भारतीय वायुसेना या सेना से कोऑर्डिनेट कर इन प्रभावित इलाकों में जो जनजीवन पिछले 20 दिन से पूरी तरह पटरी पर
उतरा हुआ है, पटरी से उतरा हुआ है और इस जनजीवन को जल्द से जल्द पटरी पर लौटाने के लिए इन आपदा प्रभावित लोगों तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने के लिए क्या इस चिन्नूक हेलीकॉप्टर की मदद सरकार ले सकती है? क्या इन प्रभावितों की मदद के लिए ये चिन्नूक हेलीकॉप्टर इन दूर दराज के क्षेत्रों में देवदूत बनकर उतर सकता है? यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। खास बात यह कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ रहे हैं और वो उत्तराखंड में धराली, पौड़ी के साथ ही थराली, देवाल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करेंगे। उसके बाद राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद उत्तराखंड के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की जा सकती है। यदि इसी दौरान सरकार और शासन प्रशासन के अधिकारी प्रधानमंत्री के सामने ये गुहार लगाएं कि दूर दराज के जो आपदा प्रभावित इलाके हैं उन्हें तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने के लिए यदि चिन्नूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो जाता है तो उन प्रभावित लोगों की काफ़ी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं।